स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द विजन साइंस हब पे। केमिस्ट्री क्लास में मैंने आपको रासायनिक अपक्रिया क्या होता है और फिर रासायनिक अपक्रिया में जो दो पार्ट होता है, अभिकारक या फिर प्रतिकारक, उत्पाद या फिर प्रतिफल, इसके बारे में बताया था। इसके अलावा अपक्रिया का जो कैरेक्टर होता है उसको जो है पिछले वीडियो में बताया गया है। यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप जो है सबसे पहले इसका पहला वीडियो और दूसरा वीडियो, अर्थात जो इसका पहला भाग और दूसरा भाग देखें, उसके बाद से ही आज का क्लास जो है शुरू करें। और फिर एक और चीज़ जो है रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि जब भी जो है क्लासेस शुरू हो तो आप लोग जो है अपना कॉपी और कलम जो है लेके साथ में बैठिए। ऐसे वीडियो देखने से कुछ फ़ायदा है नहीं। फिलहाल आज का क्लास जो है वहीं से कंटिन्यू होगा कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाए, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में जो है आज का क्लास रहेगा। हेडिंग लगाया गया है कि रासायनिक समीकरण को लिखना, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाए। इसका सबसे पहला स्टेटमेंट है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक को बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर उसके सूत्रों अथवा संकेतों के माध्यम से लिखकर उनके बीच जो है तीर चिन्ह लगा देते हैं। रासायनिक समीकरण में जो है अभिकारक और उत्पाद को जो है, अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिख लेंगे और उत्पाद को जो है दाईं ओर लिख लेंगे उसके सूत्र अथवा संकेत के माध्यम से, और इन दोनों के बीच जो है एरो का सिंबल लगा देंगे। जैसे हम आपको अभी एग्जांपल से समझाएंगे। सेकंड कह रहा है कि यदि अभिकारक या प्रतिफल 2 या 2 से अधिक हो तो उनके बीच जो है प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। और इसका तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एक से अधिक अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक अणु के पहले उसकी संख्या लिख देते हैं। आइए हम तीनों के लिए एक ही एग्जांपल लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जो है बना लेता है जल। तो सबसे पहला इसमें कहता है कि अभिकारक को जो है बाईं ओर लिख लीजिए और उत्पाद को जो है दाईं ओर लिख लीजिए। ऐसे ही हम लोग किए हैं कि जो भी इसका प्रोडक्ट है इसको जो है दाईं तरफ लिख लिए हैं और रिएक्टेंट को जो है बाईं तरफ लिख लिए हैं और इन दोनों के बीच जो है एरो का सिंबल लगा लिए। सेकंड नियम कहता है इसमें कि यदि अभिकारक या प्रतिफल जो है 2 या 2 से अधिक तो उनके बीच जो है प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इधर प्रोडक्ट जो है इससे ज्यादा यदि बन रहा है तो हम इधर भी प्लस करके लिख सकते थे, लेकिन फिलहाल एक ही है इसलिए इसको हमको जो है ऐसा ही रखना पड़ रहा है। अभिकारक 2 है इसीलिए हम क्या किए हैं कि इनके बीच जो है प्लस का चिन्ह लगा दिए हैं। अब कहता है कि एक से अधिक अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक अणु के पहले उसकी संख्या को लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे जो है 2 हाइड्रोजन मिला है हमको और रिएक्टेंट में जो है 2 अणु था, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, इसके पहले हम 2 लगा देते हैं। ऑक्सीजन हो गया 2 अणु, लेकिन यहाँ भी हमको 2 है, ये बराबर हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे हो जा रहा है 4, इधर है 2, तो इसके पहले भी 2 लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 दूना 4 अणु हाइड्रोजन, 4 अणु हाइड्रोजन, 2 अणु ऑक्सीजन और 2 अणु ऑक्सीजन। वही है इसका तीसरा नंबर स्टेटमेंट कि एक से अधिक परमाणुओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक अणु के पहले उनकी संख्या को जो है लिख देते हैं। ये रहा रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, इसका प्रोसेस। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है रासायनिक समीकरण का प्रकार, रासायनिक समीकरण का प्रकार पढ़ना। वैसे जो है रासायनिक समीकरण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला होता है संतुलित रासायनिक
समीकरण, इसको बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक समीकरण जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण कहने का मतलब है कि जितना जो है अभिकारक का परमाणु संख्या है उतना ही यदि उत्पाद का परमाणु की संख्या हो रहा है तो उसको बोलेंगे संतुलित। यदि मान लीजिए कि अभिकारक के परमाणुओं की संख्या जो है उत्पाद तत्व के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं है तब हम उसको बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। अगर दोनों तरफ बराबर रहेगा, दोनों तरफ बराबर परमाणु की संख्या होगा तब बोलेंगे हम संतुलित। यदि दोनों तरफ बराबर परमाणुओं की संख्या नहीं रहेगा तब उसको बोलेंगे असंतुलित। तो इसमें जो है सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का। संतुलित रासायनिक समीकरण का हम यहां से डिफिनीशन लिख सकते हैं कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक के तत्वों के परमाणु की संख्या उत्पाद के या फिर उत्पाद तत्व के परमाणु की संख्या के बराबर होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभी लिखा गया है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के तत्वों की परमाणुओं की संख्या उत्पाद तत्व के परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसके लिए हम आपको एग्जांपल देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि Mg है, इसका रिएक्शन जो है यदि हम O2 से करा दें तो प्रोडक्ट बनेगा MgO। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इधर Mg की संख्या 1 है, इधर भी Mg की संख्या 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और इधर ऑक्सीजन 2 है, मतलब जो है बराबर नहीं है। इधर ऑक्सीजन की संख्या 2, इधर ऑक्सीजन की संख्या 1।
हम इसको बराबर करते हैं, इसके पहले 2 यदि हम लगा दें और इसके पहले भी 2 लगा दें तो Mg भी 2 हो गया, 2 Mg इधर भी और 2 ऑक्सीजन इधर भी है, 2 ऑक्सीजन इधर भी। अब हम इस समीकरण को बोलेंगे कि ये रिएक्शन जो है संतुलित है, ये इक्वेशन जो है संतुलित संतुलित। और यदि हम इसका एग्जाम्पल का बात करें, यदि हम कार्बन का रिएक्शन जो है ऑक्सीजन से करा दें तो मिलकर बना लेगा CO2। इसमें कार्बन जो है 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 और इधर भी जो है ऑक्सीजन की संख्या 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी जो है समीकरण संतुलित है। अभिकारक का जितना परमाणु का संख्या होगा यदि उतना ही उत्पाद के तत्वों का परमाणु की संख्या हो रहा है तो वो रिएक्शन जो है संतुलित है। और एग्जांपल लिख लेते हैं इसके लिए, जैसे H2SO4 का रिएक्शन जो है जिंक से करा दिया जाए, H2SO4 का रिएक्शन जो है Zn के साथ करा दिया जाए तो Zn जो है इस H2SO4 के साथ मिलके Zn जो है इस SO4 के साथ मिलके ZnSO4 बना लेगा और यहां से निकल जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस। इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2, जिंक की संख्या 1, जिंक की संख्या 1, सल्फर की संख्या 1, सल्फर की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 4, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 4। मतलब दोनों तरफ बराबर है तो ये भी जो रिएक्शन है ये आपस में क्या है संतुलित संतुलित। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दूसरा पढ़ते हैं इसका। चलिए ठीक है। सेकंड पढ़ना हम लोग को असंतुलित रासायनिक समीकरण। हम इसके लिए परिभाषा लिख सकते हैं कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद की परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होता। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होता है तब उसको बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, वही एग्जाम्पल फिर से लिखते हैं। ये Mg का रिएक्शन यदि O2 से करा दें ये बना लेगा MgO। ये जो है असंतुलित है क्योंकि इधर जो है ऑक्सीजन की संख्या 2 है और इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 है। हम इसको लिख सकते हैं असंतुलित। और एग्जाम्पल लिखिए तो कैल्शियम का रिएक्शन यदि हम O2 से करा दें तो ये जो है बना लेगा कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी जो है असंतुलित। और एग्जाम्पल लिखा जाए जैसे सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके बना लेता है Na2O, ये भी जो है असंतुलित। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक।
इसके बाद से हम लोग को पढ़ना होता है कि जो रासायनिक समीकरण है उसको कैसे संतुलित करें, उसके लिए संतुलित करने का क्या प्रोसेस है। क्लास 10th में हमको पढ़ना है हीट एंड ट्रायल मेथड, जिसको बोला जाता है अनुमान विधि, और 11th और 12th में पढ़ना होता है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। तो हम जो है आपको दोनों मेथड सिखाएंगे। फिलहाल उसी से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को आखिर संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों संतुलित करते हैं। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में कई बार पूछ चुका है, अनुमानित क्वेश्चन है, ठीक ना। आइए पहले हम इस क्वेश्चन को करा दें, फिर आपको बैलेंस करना सिखाते हैं। क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्यों। रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित करना आवश्यक है, क्यों, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर लिखेंगे। हम लोग क्लास 9th में पढ़ के आए हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। इसीलिए जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश। तो हम उसका आंसर लिख सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण की नियम के अनुसार हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण में किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद की कुल द्रव्यमान के बराबर
होता है। अतः रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्यों? आंसर लिखा गया है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद से हम लोग को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखना है कि कैसे उसको संतुलित किया जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि अनुमान विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अनुमान विधि द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आइए हम इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे H2 प्लस O2 प्रोडक्ट में बनाएगा H2O, सेकेंड N2 प्लस H2 प्रोडक्ट में बनाएगा NH3 अमोनिया। थर्ड लिखते हैं Mg प्लस O2 मिलके बनाएगा MgO। चौथा लिख लेते हैं कि सोडियम जो है जब इसका रिएक्शन जल से करा दिया जाए ये बना लेगा सोडियम ऑक्साइड N2। इसको जो है संतुलित करना है अनुमान विधि द्वारा। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड। बस इसमें कुछ करना नहीं होता है, अनुमान लगा के सिर्फ जो है दोनों तरफ बराबर कर देना होता है। बराबर करते वक्त जो है ध्यान इस बात का रखना है कि दिए गए अणु सूत्र में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। अब ये नहीं कि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है यहाँ पे 2 है तो 2 को मिटा दिए बराबर हो गया, ऐसे जो है नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो है कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसके अणु की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, बशर्ते हम इसके बाहर जो है मतलब यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी संख्या लगा के बराबर कर सकते हैं। रूल यही कहता है अनुमान लगा के बराबर करना। आइए पहला इसमें बराबर किया जाए। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन जो है 1 है। मतलब कि हाइड्रोजन की संख्या तो दोनों तरफ समान है, लेकिन गड़बड़ जो है यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है। तो हमको जो है बराबर करना है इसको, तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब बराबर हो गया, लेकिन ये तरीका जो है गलत है। हमको जो है इधर कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, दिए गए अणु सूत्र में हमको किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना। इसके पहले हम 2 लगा सकते हैं, जो पूरा कंपाउंड है इसके पहले हम 2 लगा सकते हैं। अब मेरा ऑक्सीजन हो गया 2 और हाइड्रोजन हो गया 4।
इसको जो है अब हाइड्रोजन को भी 4 करना होगा, तो 2 पहले से है, इसके पहले हम 2 लगा देते हैं। अब ये जो हो गया संतुलित, 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन इधर है, 2 दूना 4 हाइड्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर। अब मेरा रिएक्शन जो है संतुलित है। इसका सेकंड प्रश्न है कि नाइट्रोजन इधर 2 दिख रहा है, इधर नाइट्रोजन 1 दिख रहा है। हाइड्रोजन जो है इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है, मतलब ये दोनों जो है अनबाइलेंस है, इसको बाइलेंस करना है। नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, चलिए नाइट्रोजन को 2 बना लेते हैं। नाइट्रोजन 2, इधर भी नाइट्रोजन 2, बच रहा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की संख्या जो है इधर 3 दूना 6 हो रहा है, 2 पहले से है, तो क्या करें कि ये भी 6 हो जाए, तो इसके पहले जो है 3 लगा देते हैं। 3 दूना 6 हाइड्रोजन और 3 दूना 6 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 है, ये भी हो गया संतुलित। हम इसको भी लिख लिए हैं इधर, ये भी संतुलित हो गया। मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, चलो बात बराबर। ऑक्सीजन 2, लेकिन इधर ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन को 2 बनाना है तो इसके पहले 2 लिख लिए, गड़बड़ हो गया। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2 हो गया तो इसके भी पहले 2 लगा लेते हैं। अभी मेरा रिएक्शन जो है संतुलित हो गया। बस यही जो प्रक्रिया है इसको बोला जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि। अनुमान लगाइए और फिर बराबर खींचे। सोडियम 1 इधर दिख रहा है 2, हम इसके पहले 2 लगा देते हैं, गड़बड़ हो गया। सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है। हम एक काम करते हैं, इसके पहले 2 लगा देते हैं, ऑक्सीजन हो गया 2 और सोडियम हो गया 4। तो सोडियम को 4 बनाना है तो इसके पहले हम 4 लिख देते हैं, 4 बार Na, 4 बार Na, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। ये हुआ आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। हम आपको जो है कुछ होमवर्क के लिए इक्वेशन लिख देते हैं, आप लोग उसको जो है एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, हम आपको होमवर्क दे देते हैं, आप इसको कर लीजिएगा कि Fe प्लस H2O प्रोडक्ट में बनाएगा Fe3O4, Fe3O4 और बाई प्रोडक्ट में लिख देगा आपका हाइड्रोजन गैस। सेकंड प्रश्न है कि पोटेशियम का रिएक्शन यदि हम जल से करा दें तो प्रोडक्ट में बनाएगा KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके बाद यदि तीसरा प्रश्न देखा जाए तो तीसरा प्रश्न है, यदि हम CH4 मीथेन का रिएक्शन जो है यदि हम ऑक्सीजन के साथ करा देते हैं, मीथेन का रिएक्शन जो है ऑक्सीजन के साथ कराना है, O2 के साथ, तो सबसे पहले बना लेगा CO2 और फिर H2, इसको संतुलित करना है। चौथा प्रश्न है कि सोडियम का रिएक्शन जो है यदि जल के साथ करा दिया जाए तो ये बना लेगा NaOH प्लस का H2। पांचवा प्रश्न है इसका कि सोडियम का रिएक्शन जो है इस O2 के साथ करा दिया जाए तो ये बना लेगा Na2O। ये रहा आपके लिए कुछ समीकरण। इस समीकरण को जो है आपको खुद से जो है बराबर करना है, संतुलित करना है।
और संतुलित करके जो है आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। इसको जो है बना के जरूर भेजिए। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि रासायनिक समीकरण से हमको जो है क्या क्या सूचनाएं मिलती है, और फिर रासायनिक समीकरण में क्या क्या दोष है, और उसके बाद से अगला क्लास होगा कि रासायनिक समीकरण जो है उसको मतलब और अधिक उपयोगी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और उसके आगे क्लास होगा कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार कितना होता है और विकृत गंधिता क्या होता है। तब आपका ये चैप्टर समाप्त होगा। फिलहाल जो है ये तीसरा क्लासेस था, हमको लगता है कि 6 या 7 क्लासेस इसका और बाकी है। आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहिए और वीडियो को जो है अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।